तो दोस्तों उसी के साथ अब हम बात करेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान की। तो देखते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ होते हैं और इन्हें हम बहुत ही आसानी से एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे, जिसे आप बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं और वो आपको कभी भूलेगा भी नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं उच्चारण स्थान का मतलब क्या होता है और इनका हम प्रयोग कैसे करते हैं। तो देखिए, वर्णों को उच्चरित करते समय हमारी जिह्वा अथवा वायु मुख के किसी न किसी आंतरिक भाग जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत तथा होष्ठ, अर्थात हमारे जो कंठ होते हैं, हमारी जो तालु होती है, हमारा मूर्धा होता है, दांत होता है अथवा होठ होता है, तो इसको स्पर्श करती है। इसके बाद देखेंगे जिस वर्ण को उच्चरित करते समय जिह्वा वायु जिस आंतरिक भाग को स्पर्श करती है वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। तो ऐसे हम समझ जाएंगे कि जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वो हमारे मुंह के किसी न किसी पार्ट से टच होके ही आवाज़ निकलता है, तो उसे हम उसी का उच्चारण स्थान मान लेते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि वर्णों के उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ होते हैं और कौन कौन से वर्ण जो होते हैं वो किस किस जगह पे हम लर्न करने के लिए उनको एक बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला हमारा है अकूह विसर्जनीयानाम कंठ, अर्थात इसमें अ से अभिप्राय आ से हो गया, कु का अभिप्राय क वर्ग के जितने भी वर्ण हैं जैसे क ख ग घ अंग, ह से ह हो गया, विसर्जन से मतलब होता है विसर्ग, अर्थात विसर्ग हम पहले पढ़े थे अपने वीडियो में कि आह होता है। ये जितने भी होते हैं ये हमारे कंठ से ये निकलता है आवाज़, इसलिए हम इन्हें कंठ की श्रेणी में रखते हैं। अब हमारा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट्स मैंने 2 लिखा है जिसको आप समझ सकते हैं। पहला है क ख ग घ का उच्चारण स्थान मानक हिंदी के अनुसार कोमल तालु होता है। तो दोस्तों अगर हमारी परीक्षा में ऐसे पूछता है कि क ख ग घ का उच्चारण स्थान कहाँ होता है, तो हम अगर ऑप्शन दिया रहे कि कंठ, तालु, कोमल तालु और कोई और ऑप्शन रहे, तो हम उसमें इन चारों का जो उच्चारण स्थान हमारी मानक हिंदी के अनुसार अगर लगाएंगे, हिंदी का अगर हम पेपर दे रहे हैं तो उसमें हम कोमल तालु पे ही ट्रिक करेंगे, तो हमारा ये सही रहेगा। और अगर कोमल तालु ऑप्शन नहीं दिया है तब हम वहाँ पे कंठ या तालु पे हम ऑप्शन को टिक करेंगे। हमारा नेक्स्ट है नोट, ह का उच्चारण स्थान मानक हिंदी के अनुसार अलिजिह्वी अथवा कॉकल होता है। मतलब कि जो ह होता है उसका हम ऐसे तो ऑप्शन में अगर कॉकल या अलिजिह्वी नहीं दिया हुआ है तो हम कंठ पे ही लगाएंगे, लेकिन अगर हमारे ऑप्शन में कंठ के अलावा अलिजिह्वी या कॉकल भी मौजूद है तो हम अपने ऑप्शन में हमेशा प्राथमिकता इन्हीं को देंगे, क्योंकि हम मानक हिंदी के अनुसार ह का उच्चारण स्थान कॉकल या अलिजिह्वी ही मानते हैं। तो दोस्तों इसके साथ हमारा कंठ से जुड़ा उच्चारण स्थान समाप्त हुआ। अब हम देखते हैं तालु से जुड़ा हुआ। तो दोस्तों इसको याद करने के लिए मैंने ऐसे बनाया ट्रिक, इचू यसानाम तालु, अर्थात ई का अभिप्राय ई से है, चू का हो गया, इसमें च वर्ड के आएंगे च छ ज झ इया, य से हमारे य हो गया, शा से हमारा श हो गया। ये जितने भी वर्ण हैं ये हमारे सब तालु से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इसे तालु में ही रखेंगे। तो दोस्तों हमारा तालु से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट नोट्स है जिसको हम देखते हैं क्या है। च छ ज झ का उच्चारण स्थान मानक हिंदी के अनुसार तालु वत्सर्य होता है, अर्थात हमारी जब परीक्षा में सीटेट हो या यूपी टेट का हम एग्ज़ाम दे रहे हों तो उसमें अगर हमारी परीक्षा में पूछता है कि च छ ज झ का मानक हिंदी के अनुसार उच्चारण स्थान कहाँ होता है, तो दोस्तों वहाँ हम तालु पे न ट्रिक करके तालु वत्सर्य अगर ऑप्शन है तो उस पर ट्रिक करेंगे, तो ये हमारा एकदम 100% सही ऑप्शन होगा। और अगर तालु वत्सर्य ऑप्शन नहीं दिया है तब हम सिर्फ तालु पे ही ट्रिक करेंगे, तो हमारा सही होगा। इसके साथ ही हम नेक्स्ट ट्रिक पे आते हैं, तो वो है हमारा ऋतुरषाणाम मूर्धा, अर्थात री में री हो गया, त में हो गया ट,
ठ, ड, ढ, ड़। र में र हो गया, शा में श हो गया, प्लस अंग तथा ढ। इनको हम उच्छिष्ट वर्ण का उच्चारण स्थान भी मानते हैं, उच्छिष्ट वर्ण मानते हैं, और जिनका उच्चारण स्थान मूर्धा ही होता है। तो दोस्तों इसमें जितने भी वर्ण सम्मिलित हैं इनको हम मूर्धा में रखते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक पे, जिसको हम देखते हैं। लृतुलशानाम दंता, अर्थात यहाँ लृ का कोई मतलब नहीं निकलेगा। त में त वर्ण के जितने भी हैं तो वो आ जाएंगे त, थ, द, ध, न। उसके बाद से हमारा ल है, ल हो गया, शा है, स हो गया। बाकी ना का कोई मतलब नहीं निकलेगा। जो इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो दंत होता है। दोस्तों इसमें हमारा एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स है जिसको आप याद कर सकते हैं। न, स, ल का उच्चारण स्थान मानक हिंदी के अनुसार दंतमूल, मसूड़ा या वत्सर्य होता है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि हमारी परीक्षाओं में बहुत बार ऐसे भी पूछा जाता है कि न, श, ल का उच्चारण स्थान मानक हिंदी के अनुसार कहाँ होता है। तो हमारे बहुत सारे मित्र ये नहीं समझ पाते हैं कि हम इसमें दंत ऑप्शन को ट्रिक करें या दंत मूल को या मसूड़ा या वत्सर्य को। तो दोस्तों अगर हमारे ऑप्शन में मानक हिंदी लगा करके पूछा जा रहा है प्रश्न, तो उसमें हम पहले प्राथमिकता देंगे दंतमूल ऑप्शन को, या फिर मसूड़ा है या फिर वत्सर्य है। अगर ये तीनों ऑप्शन में से कोई एक भी मौजूद नहीं है तब हम दंत को लगाएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ट्रिक है उपपदमानीयानाम ओष्ठव, अर्थात ऊ से उ, पू से प वर्ग आ जाएगा, प, फ, ब, भ, म। बाकी का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो ये जितने भी हैं ये हमारे बोलते वक्त होठों से टच करके निकलते हैं, इसलिए हम इन्हें होठ वाले में रखे हैं। इसके बाद से हमारा नेक्स्ट ट्रिक है एदतेह कंठ तालु, अर्थात ए में ए आ जाएगा, कंठ और तालु ये इसका जो भी उच्चारण स्थान है वो कंठ और तालु दोनों होगा। इसके बाद से नेक्स्ट हमारा ट्रिक है ओदतोह कंठोष्टम, अर्थात ओ में आ जाएगा ओ, औ, और कंठोष्टम में हो जाएगा कंठ और ओष्ठ, अर्थात ओ और औ जो है वो हमारे कंठ और ओष्ठ दोनों को टच करके निकलता है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा नेक्स्ट ट्रिक है वकारस्य दंतोष्ठम, अर्थात व से व हो गया और दंतोष्ठम का अर्थ निकलता है दंत और ओष्ठ। मतलब जो व है व वर्ण वो दंत और ओष्ठ से होकर के निकलता है, तो इसका उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ हो गया। हमारा नेक्स्ट ट्रिक है नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य में ये दो शब्दों के मेल से बना है नासिका और अनुस्वारस्य। इसका सीधा सा मतलब निकलता है नासिका मतलब नाक और अनुस्वारस्य मतलब अनुस्वार, जिसमें हम सीधे से पिछले वीडियो में पढ़े थे अनुस्वार का मतलब अंग से होता है। तो मतलब जो हमारा स्वर है वो नाक से होकर के निकलता है, मतलब जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो हमारी नाक से भी लगता है आवाज़ आ रहा है, तो उसको हम अनुस्वार कहते हैं, या उसका उच्चारण स्थान जो होता है नाक होता है अनुस्वार का। इसके बाद से हमारा नेक्स्ट और आखिरी ट्रिक है अमर नाना नासिका च। यहाँ पे च का मतलब और होता है, और यहाँ पे इया का मतलब होता है इया, म का मतलब होता है म, अंग का मतलब होता है अंग, ड़ का मतलब होता है ड़, और ना का मतलब होता है न वर्ण। ये जो पांचों वर्ण हैं ये सारे वर्ण के पांचवें वर्ण हैं, अर्थात जो इया है तो ये हम जब पढ़ेंगे कि ट ठ ड ढ तो इसमें हमारा इया आएगा। म है तो हम जब पढ़ेंगे प फ ब भ म तो ये पाँचवें नंबर पे हमारा आएगा। ऐसे ही हमारा अंग है तो क ख ग घ का जब हम पढ़ेंगे तो ये पाँचवें वर्ण का पाँचवें स्थान का वर्ण है। इस वैसे ही ड़ और न हमारे सारे जो हैं ये पाँचवें वर्ण माने जाएंगे। तो इसको हम पंचमाक्षर भी कहते हैं, और इनका उच्चारण स्थान भी जो होता है वो नासिका होता है। तो दोस्तों
आपको हमारा ये ट्रिक अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और जैसा कि आप हमेशा अपना फीडबैक देते हैं तो एक अच्छा सा कमेंट करके अपना फीडबैक देते रहिएगा। इसके बाद से हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।